हेलो। मैं हूँ पल्लवी और मैं बहुत 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 दिनों के बाद इस तरह आप लोगों से मिलने आई हूँ। अब अपने हक में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम एब्सेंट थी। मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के और इंस्टा रील्स बना के आपको नज़में सुनाई है। आपने नहीं सुनी है या आपने मिस की है तो जाके सुनिए। मगर हाँ, इस तरह एकदम आकर बात करना और कुछ सुनाना नहीं हो पाया। बट आई एम हियर राइट नाउ टू करेक्ट इट। और कोशिश ये है कि जो इतना अच्छा सेटअप मुझे मेरे भाई ने करके दिया है, इसे मैं कंटिन्यू रख सकूं और आपको इसी तरह अपना कंटेंट सुनाऊं, राइटिंग्स शेयर करूं, वगैरह वगैरह बातें शेयर करूं। तो आज जिस सोच के साथ या जिस थॉट के साथ आई हैव कम हियर कि मैं आपको कुछ सुनाऊंगी, वो एक एक्सपीरियंस कह लीजिए या एक लेसन कह लीजिए जो मुझे इस राइटिंग जर्नी में मिला है। मैं 8th स्टैंडर्ड से लिख रही हूँ एंड आई थिंक जितने भी लिखने वाले हैं कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत उस बचपन से हुई होगी। तो बताइए, जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं हम किसके लिए लिखते हैं? अपने लिए, राइट? फिर ऐसा क्यों होता है कि विद टाइम हम दुनिया के लिए लिखने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट बैड। एज अ राइटर हमारा फर्ज है, हम लोगों के लिए लिखने लग जाते हैं, हम अपनी कविताओं में उम्मीद भरने लग जाते हैं, सब कुछ करने लग जाते हैं, मगर अपने लिए लिखना छोड़ देते हैं। मैं जब स्टार्टिंग में लिखती थी ना, मेरी राइटिंग्स में बहुत गम और दर्द होता था। आई डोंट नो क्यों होता था, वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट होता था। मुझे लगने लगा कि ये जो चीज़ है उस वजह से ना मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और मेरी लाइफ में बुरी चीज़ें होने लग जाएँगी। सच में ऐसा लगा। एंड देन आई स्टॉप्ड राइटिंग ऑल दोज़ थिंग्स। धीरे-धीरे कम किया। फिर जब परफॉर्म करने लगी तो देखा कि इतनी चीज़ों पर लिख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, मैं अपनी चीज़ों का वो पार्ट लिखूँगी ही नहीं ज़्यादा, और वो सुनाऊँगी जो लोगों को उम्मीद दे। मैंने इंटेंशनली अपनी पोएट्रीज़ में पॉजिटिविटी, इंटेंशनली, यस, आई स्टार्टेड पुटिंग पॉजिटिविटी इंटेंशनली, व्हिच काइंड ऑफ हेल्प्ड आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे भी अच्छा लगा ये करके, मुझे ऐसा लगा कि आई एम डूइंग समथिंग गुड। मगर इस चक्कर में क्या हुआ, जो दिल का गुबार था, मैंने उसे निकालना छोड़ दिया। क्योंकि मैं लिखती थी और सुनाती थी, लिखती थी और सुनाती थी। तो और सुनाना मुझे वो होता था जो पॉजिटिव हो, जो उम्मीद दे। तो मैंने लिखना भी वो शुरू कर दिया। तो दिल का जो एक हिस्सा था ना, वो मुझसे नाराज होकर बैठ गया। और राइटिंग जो मैंने इसलिए शुरू की थी कि वो मुझे सुकून देती थी, उसने शायद दुनिया को सुकून देना शुरू किया, मगर मुझसे मेरा सुकून छीन लिया। मैंने प्यार पर लिखा, मैंने प्यार पर लिखा और यार पर लिखा, मगर सुकून नहीं मिला, उससे तो नहीं मिला। रात की सुबह लिखी, जीने की वजह लिखी, मगर सुकून नहीं मिला, उससे भी नहीं मिला। जो मिला वो सब लिखा, लिखी दवा लिखा दुआ, मगर सुकून नहीं मिला, मुझको तो नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक लिखे गिले लिखा वो गम, लिखे गिले लिखा वो गम, लिखा हुई क्यों आंख नम, वो दिल का हर गुबार भी, वो टूटा है एतबार भी। लिखा वो चुपता खार भी, तवील इंतजार भी। लिखा जो था कहा नहीं, जो था मगर रहा नहीं, जो तुमने था सुना नहीं, जो था कभी कहा नहीं। लिखा जो दिल को खोल के, रूह को टटोल के, जिंदगी निचोड़ के, बंदिशों को तोड़ के। लिखते साथ दिख गया, जो ढूंढती थी मिल गया, मुझे सुकून मिल गया। तो ऐसा है, इस सब बातों का जिस्ट ये है कि लिखिए, अपने लिए लिखिए। अपना हर गम, अपना हर दर्द उन पन्नों पर उतार दीजिए, क्योंकि पन्ने समझते हैं, पन्ने समझ जाएंगे। कोई और समझे ना समझे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो बात पन्नों से बाहर कभी नहीं जाएगी। वो चुगली नहीं करेंगे और वो समझ जाएंगे। और आपके दिल का जब बाहर निकलेगा ना, एक अलग सुकून महसूस होगा। तो ऐसा है, अब मैं सब लिखती हूँ। सुनाना क्या है और क्या नहीं है, दैट इज माई डिसीजन, माई वर्क माई रूल्स।
तो सुनाती भले ही सब कुछ नहीं हूँ, मगर लिखती हर वो चीज हूँ जो चुभती है, स्पेशली जो चीजें चुभती हैं, क्योंकि किसी को तो बताना जरूरी है ना। तो बस आप भी लिखिए, बेझिझक लिख डालिए, जो मन में है, जो सोचते हैं लिखिए, और उस सुकून को महसूस कीजिए। हाय गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, रिलेट किया हो। राइटिंग हैज हेल्प मी अ लॉट, एंड आई थिंक अ पर्सन हु राइट्स has a medium to vent out everything that the person feels. Writing can save people. That's what I feel. Um, if you like the video, please share it with your friends and family. Tell them to like, comment and subscribe. Yes, I promise कि मैं जल्द ही आऊंगी एक और वीडियो के साथ. So yeah, please stay tuned. And thank you so much for being so patient for such a long time. Thank you.